हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं लूसेंट के बारे में कि लूसेंट कैसे पढ़ना है। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, और जो लूसेंट पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम ही कैसे पढ़ना है। और वैसे हम बताने वाले ही कि कैसे पढ़ना है लूसेंट को। तो लूसेंट अपने आप में एक दोस्तों बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हों या जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है कुछ भी, तो वो लूसेंट के बारे में बताते हैं कि लूसेंट आपके पास होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इसको पढ़ना है कैसे। दोस्तों मेरा लूसेंट तो पुराना वाला है, तो मैंने इसको कल काफ़ी पढ़ कर इसको एकदम चटनी बना दिया है। तो जिनके पास नया वाला लूसेंट है तो उनमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट वगैरह का चैप्टर और कुछ जो संस्कृति कला है वो भी ऐड हुआ है। तो मेरा पुराना वाला है, या तो आपके पास नया वाला होगा, जो भी आपके पास है उसको पहले देखिएगा। जितने भी कंटेंट है उसको देखना है एकदम से, कि इतिहास में क्या है, मध्यकालीन इतिहास में क्या है, आधुनिक भारत में क्या है, इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद आपको एकदम सरसरे नज़र से सब चीज़ देख लेना है, पूरा आप देख लीजिएगा। दोस्तों जब आप कंटेंट देख लेते हैं तो कंटेंट में आपको सब कुछ दिखता है, आपका चैप्टर दिखता है, आपका टॉपिक्स दिखता है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि इसमें चैप्टर तो बहुत है, टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको कैसे कवर करना है, सबसे पहले आपको इसका पेज देखना है कि आपके लूसेंट में कितना पेज है, यानी लास्ट पेज कहाँ तक गया है, कितना पेज नंबर है लास्ट। जैसे मेरा लूसेंट है, इसमें मेरा पेज दिया गया है 328 तक, देखिए 328 लास्ट है। और नए वाले लूसेंट में तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी 400 से भी ऊपर पेज नंबर है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि लूसेंट को हमको 20 दिन में ख़त्म करना है, या 15 दिन में ख़त्म करना है, या 10 दिन में, या फिर 1 महीना में। तो इस तरह से हमको लूसेंट को ख़त्म करना है। तो आपको सबसे पहले अपने पेज नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिएगा, जितना दिन में आपको लूसेंट को ख़त्म करना है। चलिए मेरा है कि हम 25 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि रिवीजन भी करना है, मेरे पास थोड़ा टाइम भी है। तो 25 दिन में लूसेंट को ख़त्म करना है। तो 25 दिन में लूसेंट को ख़त्म करना है, तो 25 से हम डिवाइड दे देंगे 328 में, तो लगभग 14 दिन आता है, मतलब 14 पेज, 14 पेज, 13 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी 14 पेज। एक दिन में हमें 14 पेज खत्म करना है। किसी भी हाल में हमको एक दिन में 14 पेज खत्म करेंगे, तभी हम 25 दिन में लूसेंट को पूरी तरह से पढ़ पाएंगे। और फिर से हमें रिवीजन करना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जीके बहुत ही बड़ा एक समुंदर है, एकदम गहराई है, जो भी बोलेंगे प्रशांत महासागर से बड़ा ही गहरा है, क्योंकि जीके का कोई और छोर नहीं है। अब कहाँ से भी जीके कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए आपको तैयार रहना है। इसके बाद आप इतना कर लेते हैं कि आपका इतने दिन में इतना पेज पढ़ना है, उस अनुसार से आप पूरा कैलकुलेशन बैठा लिए। अब क्या करना है, कैलकुलेशन बैठाने के बाद आपको, इसके बाद आपको लूसेंट का पूरा एक आपको रूटीन बनाना है डिसिप्लिन के साथ। क्या इतना दिन में हमको पढ़ना है, ये भी मालूम चल गया कि इतना दिन में इतना पेज पढ़ना है, तो हम किस तरह से रूटीन बनाए कि 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का जैसे भी पढ़ना है आप उस तरह से पढ़िएगा। और आपको अकेले जीके ही नहीं पढ़ना है, मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है, तो उसी के अनुसार आप अपना रूटीन सेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जीके को एकदम फर्स्ट टाइम जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा बोरिंग के जैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि लूसेंट लगता है थोड़ा, और जीके है तो थोड़ा सा लगता है ऐसा। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस चुपचाप एकदम पढ़ते जाना। अगर नहीं भी समझ में आया आपको कुछ तो एकदम पढ़ते जाना। आपको तो इतना टारगेट बनाना है कि हमको इतना दिन में, 25 दिन में मेरा इतना पेज है, हमको ख़त्म कर देना है, लूसेंट को ख़त्म कर दीजिएगा आप। उसके बाद आपको फिर से रिवीजन करना वापस से। एक बार से आप सोचिएगा कि एक बार लूसेंट पढ़ लिए तो हो गया, कुछ नहीं दोस्तों। फिर से आपको वैसे ही स्टार्टिंग से आना है और पेज खोलना है, और फिर से आपको रिवीजन करना है। अगर आपका एग्ज़ाम 3 महीना में हो, 4 महीना में हो, चाहे 8 महीना में हो, या फिर 1 साल बाद हो, तो आपको एकदम आपकी एग्ज़ाम तक लूसेंट को कम से कम 15 से 20 बार तक पढ़ जाइएगा। कम से कम 15 से 20 बार, 15 बार तक पढ़ लेते हैं तो भी आपका इनफ है। लेकिन इसको जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना आपको इसमें से जीके आपको याद होगा, क्योंकि आप एक बार ये पढ़िएगा ना तो आपसे सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक्स जो भी है, या सारे लाइन आपके क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मैथ का चैप्टर कोई भी है मैथ, तो मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक चैप्टर को आप 50 बारी बनाते हैं, 10 बारी बनाते हैं, 20 बारी बनाते हैं, तो ही आगे चल करके आपका मैथ क्लियर होता है। उस तरह से ही लूसेंट भी है। लूसेंट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम घोल कर पी जाना पड़ेगा। एक बार आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने आयन मंडल से, अगर मान लीजिए यहाँ पढ़ते हैं, आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लिए। अगर आपको हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद ये चीज़ भूल जाइएगा, तो फिर से आपको रिवीजन करना है उसको। और जो भी आप पढ़ते हैं, अगर आप अंडरलाइन कर सकते हो तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेन से हो या हाइलाइटर से, जिस चीज़ से भी आपको अंडरलाइन करना है कर सकती हैं या कर सकते हैं।
तो आगे इस तरह से ही आपको लूसेंट को पढ़ना है। और लूसेंट का पढ़ने का तरीका यही है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक को उठाइए उस टॉपिक को एकदम क्लियर कीजिए, मतलब पढ़ते हुए चले जाइए। ऐसा नहीं है कि गैसों का आचरण हम शुरू किए हैं और आचरण पूरा खत्म ही नहीं किए और फिर दूसरा टॉपिक में चले गए, नहीं। आपको गैसों का आचरण तो इसको पूरा खत्म कर देना है और अच्छे से खत्म करना है। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक्स में जाएंगे, तीसरे टॉपिक्स में जाएंगे। इस तरह से आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स खत्म करना है और जिस भी सब्जेक्ट में आप जाते हैं उस तरह से आपको पढ़ना है। एकदम आपकी एग्ज़ाम के 1 से 2 महीना पहले तक लूसेंट को कम से कम 10 से 15 बार तक पढ़ लीजिएगा, यही बोलेंगे हम। और जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है तो उनको तो और भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लूसेंट ऐसा चीज़ है तो लूसेंट से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही आने तय है, एकदम तय है। क्योंकि एकदम ये समझिए कि छोटा NCERT है, NCERT से ही सारे क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं, उसी की बेस पे आधारित है।